इवेंट की खबर आपको देते हैं। एशिया कप 4 या 5 सितंबर से शुरू हो सकता है। तो डर भी लगता है ना, जंग तो हमने जीत ली, लेकिन क्रिकेट में हमारा जीतना आजकल बड़ा चैलेंजिंग हुआ बातें कर रहे थे। हम जंग के दिनों से बातें कर रहे थे कि हमारी क्रिकेट टीम भी इसी तरह परफॉर्म करे। अब ये चीज कंफर्म हो रही है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बीसीसीआई को बकायदा एक खत लिखा है और उस खत में एक इनिशियल शेड्यूल बना के भेजा गया है बीसीसीआई को। उसके मुताबिक 5 सितंबर को एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का दुबई के अंदर आगाज होगा और यह पूरा टूर्नामेंट अब दुबई में ही खेला जाएगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा अगर हुकूमत का रवैया उनकी लचकदार नहीं होगा और बोर्ड चाहेगा भी तो कुछ कर लेगा? फर्क पड़ता है वैसे, अगर उनका क्रिकेट बोर्ड बोले कि हमें क्रिकेट खेलनी है, करने की बात है। जैसे हमारा क्रिकेट बोर्ड हमेशा से अपनी हुकूमत को यही बोलता है कि हम खेलना चाहते हैं और हमेशा पॉजिटिव चीजें आई हैं पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। हमारे पड़ोसी इस वक्त हमसे नाराज हैं और यकीनन कहीं ना कहीं उसमें मुंबई अटैक और उड़ी, पुलवामा, पठानकोट और एक लंबी लिस्ट है जो भारत हमें देता रहा है और हर बार हमने यही कहा कि नहीं जी हमारे यहाँ से तो कुछ नहीं हुआ। 5 सितंबर को टूर्नामेंट का आगाज होगा और 2 दिन बाद यानी 7 सितंबर को पाकिस्तान और भारत की टीमें दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर मध्य मुकाबल होंगी और ऑब्वियसली T20 फॉर्मेट है तो T20 फॉर्मेट के तहत ये टूर्नामेंट खेला जाना है। अगर भारतीय गवर्नमेंट ने कोई बात कर दी, अभी ब्रिक की एक समिट हो रही है जिसमें वो दोबारा ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे, यहां से अगर बात कहीं खुदा ना खास्ता आगे बढ़ी तो शायद वो मना कर देंगे जी हम मल्टीनेशनल में भी, फिर तो एशिया कप का इनकाद बिल्कुल खतरे में पड़ जाएगा। ACC के इस वक्त प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी साहब हैं, वो मुस्तकिल कांटेक्ट में हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड से भी और दीगर बोर्ड से भी, और ACC उम्मीद यही है कि फर्स्ट वीक में एक फाइनल डिसीजन लेगा। एशिया कप ऑब्वियसली कोई छोटा टूर्नामेंट तो है नहीं, मिनी वर्ल्ड कप है भाई। इंडिया पाकिस्तान गेम एक बहुत बड़ा मुकाबला होता है, तो इसलिए दोनों जो फैंस हैं इंडिया के भी वो कहेंगे हम तो तगड़ी टीम है। साफ है उन्होंने हमें न्यूयॉर्क में हराया हुआ है, उन्होंने हमें मेलबर्न में हराया हुआ है, उन्होंने हमें पिछली चैंपियंस ट्रॉफी में जहां पे हम पहले 3 दिन में टूर्नामेंट से आउट हुए थे उन्होंने हमें वहां भी हराया हुआ है। तो इंडियंस तो ऑब्वियसली कहेंगे पाकिस्तान की छोटी सी टीम है। एशिया को रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं पाकिस्तान के मोहसिन नकवी कर रहे हैं और उनकी कोशिश होगी कि ये टूर्नामेंट होना चाहिए और वजह यही है कि पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ा इवेंट है नहीं इस साल पूरा, अगर देखा जाए इसका होना बहुत जरूरी है। ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा, इस खित्ते के लिए बहुत अच्छा होगा। बाइकआउट करना है कर दो, हमारी सेहत को फर्क नहीं पड़ता। हमारी चैंपियंस ट्रॉफी हमने करवानी थी, हमने करवा ली, आपके बगैर करवा ली है। तो अब इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान भी एशिया कप खेलने इंडिया नहीं जा रहा, पाकिस्तान की विमेंस टीम भी विमेंस वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया नहीं जा रही है। तो अब अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो फिर पाकिस्तान भी अब वहां नहीं जा रहा है, तो ये बराबरी की सतह के ऊपर ये चीजें होनी ही थी। 2-3 मैचेस की बात हो रही है, कौन सा बाइकआउट करना है? फाइनल के कर दें सीधा, पाकिस्तान इंडिया आ ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली फाइनल में। अगर हमारे ग्रोसरी वाले थोड़ा जरा अच्छा ही खेल गए और इनके दिमाग जो है वो ठिकाने पर रहे तो फाइनल तो खेल ही लेना चाहिए इनको अगेंस्ट इंडिया। उसी का ही बाइकआउट कर देते हैं ना सीधा सीधा। टेंशन को खत्म करना चाहिए और पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बन जाती है, इसलिए कि अभी तक जितने भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बताए जाते हैं वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। पाकिस्तान उनको टेररिस्ट ना माने वो एक अलग बात है कि हम कहते हैं कि नहीं जी वो तो हमारे हीरो हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो चाहे मसूद अजहर हो। T20 फॉर्मेट है, ना आपकी टीम में बाबर होंगे, ना आपकी टीम में रिजवान होंगे, ना आपकी टीम में शाहीन होंगे और मुझे नसीम शाह का भी 50-50 लगता है कि क्या वो पता नहीं खेलते नहीं है। तो हम एक नई टीम को जाकर इंडियन T20 टीम के मुंह में डाल देंगे सूर्य कुमार यादव की टीम के सामने, तो क्या बनेगा? बाय द वे हम सरप्राइज कर सकते हैं। हमेशा भारतीय हुकूमत की तरफ से आता है कि वो नहीं खेलना चाहते, इस वजह से बीसीसीआई भी तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि पॉलिटिकल रीजन लेके आ जाता है। लेकिन एशिया कप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एशिया कप अंडर-19 होता है, एशिया कप वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, एशिया कप मल्टी टूर्नामेंट होता है, तो जाहिर सी बात है अखराजात बहुत ज्यादा है। अगर तो ये नहीं होगा तो फिर अगले साल बहुत सारी मुश्किलात हो सकती है। तो आप कहोगे इंडियंस की हमारी टीम तगड़ी और हम पाकिस्तानी कहेंगे हमारी टीम तगड़ी है, और ये हक भी है। आप अपनी टीम की तारीफ कीजिए, हम अपनी टीम की तारीफ करेंगे। हार जाएंगे तो रूटीन में हार रहे हैं ना, तो एक और मैच हार जाएंगे, जीत जाएंगे तो फिर बड़ी खबर बन जाएगी। जो पैसे वाली बात आ गई ना, उस वक्त बीसीसीआई इतना पावरफुल नहीं था, जब वो नहीं खेले तो भी फर्क नहीं पड़ा। अब उनके ना खेलने से बहुत फर्क पड़ता है फाइनेंशियली। उनके ना सिर्फ उनके ना खेलने से, पाकिस्तान के ना खेलने से भी बहुत फर्क पड़ सकता है। जब अगर ब्रॉडकास्टर ने 70% इंक्रीज के साथ 8 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है तो IPL के बाद दूसरा नंबर जो है वो PSL का है। तनवीर क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही बात बोली है। देखिए बात यह है कि इतनी ज्यादा लीग्स हो गई हैं तो अब प्लेयर्स भी अपनी फिटनेस को सामने रख के, क्योंकि ट्रैवलिंग भी बहुत है, फिटनेस को सामने रखते हैं, उस हिसाब से वो ये सिलेक्ट करते हैं कि हमने अब कौन सी लीग खेलनी है। अब प्लेयर्स के लिए एक चीज दिमाग में रखिएगा, प्लेयर्स के लिए ये मायने नहीं रखता कि हम PSL खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, श्रीलंका प्रीमियर लीग खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलेंगे नहीं खेलेंगे। उसके अलावा दुबई में इधर उधर साउथ अफ्रीका में इतनी लीग हो गई। अच्छा, उसके बाद इनके जो एजेंट्स भी होते हैं ना, वो भी इनको गाइड करते हैं कि भाई आप इधर जाएं, उधर ना जाए, इधर जाए उधर ना जाए, वो हार्ड ग्राउंड है, वो हार्ड सरफेस है, वहां जरा ना जाए, इंजरी ना हो जाए, इधर जाके खेलो। ये बहुत सी चीजें होती हैं। तो हमें नुकसान है, मैं बार बार मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई
भी ये कह रहा होगा कि पीएसएल को कोई नुकसान नहीं है, पीएसएल को नुकसान है। आपने पैसा लेके आना है हर सूरत में। ये जो आपने पैकेज चलाया है इसमें अभी भी कितने प्लेयर्स ऐसे हैं, ठीक है, कुछ अर्सा पहले डेविड मिलर भी खेल के जा चुका है, तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, क्रिस जॉर्डन है और बहुत से हैं कि वो नहीं अब आएंगे, उसको हमें नुकसान हो सकता है। खुर्रम, आपकी क्या राय है इस हवाले से जो तनवीर कह रहे हैं लीग्स के हवाले से? अब तो दुनिया में हर तरफ छोटी छोटी लीग। अब ये चीज कंफर्म हो रही है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बीसीसीआई को बकायदा एक खत लिखा है और उस खत में एक इनिशियल शेड्यूल बना के भेजा गया है बीसीसीआई को। उसके मुताबिक 5 सितंबर को एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का दुबई के अंदर आगाज होगा और यह पूरा टूर्नामेंट अब दुबई में ही खेला जाएगा। जैसे पहले मैंने कहा कि हाइब्रिड की बातें हो रही थी, बट हाइब्रिड अब नहीं हो रहा, पूरा टूर्नामेंट ही दुबई के अंदर होगा और 5 सितंबर से इस टूर्नामेंट के आगाज होने का इनिशियल शेड्यूल सामने आया है। 5 सितंबर को टूर्नामेंट का आगाज होगा और 2 दिन बाद यानी 7 सितंबर को पाकिस्तान और भारत की टीमें दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर मद्दे मुकाबिल होंगी और ऑब्वियसली T20 फॉर्मेट है तो T20 फॉर्मेट के तहत ये टूर्नामेंट खेला जाना है और फिर अगले राउंड के अंदर 14 तारीख को दोनों टीमें एक मर्तबा फिर आमने सामने होंगी। कि पाकिस्तानी कैसे बुखला गए हैं दोस्तों, इसके पीछे आपका क्या कहना है? अपनी राय भी कमेंट में जरूर बताना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।